बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस विद सुफियान। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2। चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेकंड यानी टू, उसकी वेरिएबल की पावर टू होती है। इन वन वेरिएबल और इस इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल यूज़ होता है, दो वेरिएबल यूज़ नहीं होते। फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जब भी किसी पोलिनोमियल के दरमियान इक्वल का साइन आए देन ही वो इक्वेशंस होता है, और हमारे पास इसमें सिंगल वेरिएबल एक्स वेरिएबल ही यूज़ हुआ है और इसकी मैक्सिमम पावर भी 2 है। इसी तरह अदर एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसमें भी इक्वल का साइन यूज़ हुआ है और वेरिएबल सिंगल है यानी एक्स वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर भी 2 है। थर्ड इसने इक्वेशन दी है 3y² माइनस 6y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। पोलिनोमियल के दरमियान इक्वल का साइन है, इट्स मीन ये इक्वेशन है, और सिंगल वेरिएबल वाई वेरिएबल यूज़ किया गया है और वाई वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसीलिए डेफिनेशन में कहता है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि जो भी ऐसी पोलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल यूज़ किया हो और उसकी मैक्सिमम जो पावर है, जो डिग्री है, 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका नोट है कुछ। इफ़ ए बी सी आर बिलोंग टू रियल नंबर, ए शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट, ए कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। देन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, इधर हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है, बी का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट बी है और वेरिएबल के बगैर जो टर्म है वो कांस्टेंट सी है। स्टूडेंट, ए कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसे ही इस इक्वेशन में ए ज़ीरो पुट करेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, ओनली हमें बी एक्स प्लस सी टर्म मिलेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 मिलेगी। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे लीनियर कहते हैं, जैसा कि उसने प्रूव किया हुआ है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो बिकम्स, ए स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, ओनली बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा, विच इज़ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। इसी तरह अगर स्टूडेंट इसी इक्वेशन में b को ज़ीरो कर दिया जाए, इफ़ b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो बिकम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। जैसे ही हम इस इक्वेशन में b की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, सेकंड टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलेगा, विच इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के कुछ मेथड हैं, उनमें नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तब ही सोल्व कर सकते हैं जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। इसको सोल्व करने का फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास में भी पढ़ के आए हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडिल टर्म ब्रेक किया करते थे, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हमें उस इक्वेशन के, उस क्वेश्चन के या उस पोलिनोमियल के फैक्टर मिलते थे,
फ़र्क सिर्फ ये है, उधर इक्वल 0 नहीं हुआ करता था। ओनली 3y² माइनस 6y प्लस 3 इक्वल 0 नहीं था। तो हम मिडल टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करते थे। जब भी फैक्टराइज़ेशन करनी होती है, सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाना होता है। स्टैंडर्ड बनाने के लिए उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax² प्लस bx प्लस c। स्टूडेंट मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इन तमाम इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखना है, जिसके लिए हमें इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर वो डिवाइड हो रही हैं तो उनका डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए एलसीएम लेना होगा या एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2x²। स्टूडेंट पार्ट 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। सारी टर्म इक्वल के एक साइड पे हों और इक्वल 0 होना चाहिए, देन ही वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2x² इम्प्लाइज दैट। स्टूडेंट लेफ़्ट साइड पे जितनी टर्म्स हैं इनको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 0 इज़ इक्वल टू 2x²। 3x इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव होगा 3x। 1 इधर नेगेटिव है, राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा। इम्प्लाइज दैट अगर सेम इस शक्ल में इसको लेके आएँ तो 0 को राइट साइड पे लेके आएंगे। जब भी 0 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड में लिखना हो स्टूडेंट, कभी भी साइन चेंज नहीं होते। 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है 2x इंटू x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। स्टूडेंट स्टैंडर्ड बनाने के लिए प्रोडक्ट ख़त्म करनी होगी। 2x इंटू x 2x², 2x मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 प्लस 2x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2x 8x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। स्टैंडर्ड बनाने के लिए राइट साइड वाली तमाम टर्म लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। इम्प्लाइज दैट 2x² प्लस 2x पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा 8x। 12 पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा 12 इज़ इक्वल टू 0। 2x² प्लस का 2 माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस अलामत बड़े नंबर की, 8 में से 2 माइनस किया 6x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0, यही हमारे पास इसका आंसर है और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट हल करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है 2x² माइनस 4x इज़ इक्वल टू 4x प्लस 7। स्टैंडर्ड बनाने के लिए राइट साइड वाली तमाम टर्म को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 2x² माइनस 4x इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव होगा, माइनस का 4x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0। 2x² माइनस 4 माइनस 8x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है
4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। प्रोडक्ट ख़त्म की, 4 इंटू 3 12x माइनस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। स्टूडेंट सेम ये पार्ट है पार्ट 1 की तरह। इन तमाम टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 0 इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर, 12x पॉजिटिव है, इधर माइनस हो जाएगा 12x, 8 नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट इन तमाम टर्म्स को या ज़ीरो को राइट साइड पे लिखने के लिए कभी भी साइन चेंज नहीं होता। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 है 2x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर x। साथ कंडीशन दी है x शुड नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट x इसलिए 0 नहीं हो सकता, जब ये x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 ओवर 0 आंसर इन्फिनिटी आएगा और ये इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगी। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, जिसके लिए हमें इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करना होगा। स्टूडेंट जब भी दो फ्रैक्शन फॉर्म के दरमियान प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं। इधर भी एक्स एलसीएम आएगा, राइट साइड पे भी एक्स एलसीएम आएगा। एक्स एलसीएम लिया, एक्स इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू, इधर भी एक्स एलसीएम लेंगे, एक्स इंटू 5x माइनस 1। स्टूडेंट अगर इक्वल के दोनों साइडों पे बटे वाली टर्म्स आ जाएं, फ्रैक्शंस फॉर्म आ जाएं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। ये नोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर के साथ, ये डिनोमिनेटर राइट साइड के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे हल किया जाए, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू x इंटू 5x माइनस 1। प्रोडक्ट ख़त्म की, x इंटू 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस x इंटू 1x इज़ इक्वल टू x इंटू 5x 5x स्क्वायर माइनस x इंटू 1x। स्टैंडर्ड बनाने के लिए इन तमाम टर्म्स को राइट लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। इम्प्लाइज दैट 2x क्यूब प्लस x, ये पॉजिटिव है, इधर टर्म नेगेटिव होगी 5x, ये टर्म इधर नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव होगी, x इज़ इक्वल टू 0। 2x क्यूब प्लस का x माइनस 5x के आएगा, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर x प्लस का 2x इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस टोटल टर्म में से x कॉमन आ रहा है, अगर x कॉमन लें तो बाकी हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, 5x स्क्वायर में से x कॉमन लिया 5x, 2x में से x कॉमन लिया 2 इज़ इक्वल टू 0। दो की प्रोडक्ट 0 है तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट स्टार्टिंग में कंडीशन दी थी कि x शुड नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं हो सकता। अगर x 0 नहीं हो सकता तो हमारे पास ये जो x की वैल्यू है ये कभी भी यूज़ नहीं होगी।
तो फाइनल इसका आंसर होगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका लास्ट पार्ट। स्टूडेंट पार्ट 6 है 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। इधर भी हमें कंडीशन दी है, अगर x इक्वल आए 0 वो भी हम यूज़ नहीं करेंगे, और अगर x आए 20 वो भी हम यूज़ नहीं करेंगे। स्टूडेंट जब भी इक्वल के दोनों साइडों पे फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट का नोमिनेटर राइट के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, और लेफ़्ट का डिनोमिनेटर राइट के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसे सॉल्व करें तो x मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 6 के साथ इज़ इक्वल टू, ये 20 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 इंटू 20 माइनस एक्स। स्टैंडर्ड बनाने के लिए प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे, x इंटू 6x 6x², x इंटू 6 प्लस 6x इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 माइनस 1 इंटू x, x 6x² प्लस 6x, ये x इधर नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, 20 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अगर इसे मज़ीद हल करें तो हमारे पास आंसर आएगा 6x² प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस का 7x माइनस का 20 इज़ इक्वल टू 0। यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।